जय हिंद साथियों। आज का डिस्कशन होने वाला है द्विगु समास पर और ये आपके तीसरे नंबर का समास है। मतलब आपके समास की जो मुख्य भेद है वो 4 है, कुल भेद है 6। अब आप किसी में भी ले लेना, दोनों में मिलता है। ठीक है, तो बेटा द्विगु समास की एक्चुअली विशेषता क्या है? तो द्विगु समास को जानने से पहले आप पहले समास को जान लो। समास में क्या होता है, 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, ठीक है, इसे समझना जरूरी है इसलिए बता रहा हूं मैं। दूसरा होता है उत्तर पद, ठीक है। एक होता है पूर्व पद और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है उत्तर पद। अब एक्चुअली आपके द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? पूर्व पद विशेषण होता है और जो उत्तर पद होता है वो आपकी संज्ञा होती है। मतलब क्या है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, उत्तर पद संज्ञा हो, वहां पर आपको द्विगु समास देखने को मिलेगा। ये तो देखो भैया परिभाषा रही है, लेकिन परिभाषा से ना मामला समझ में नहीं आता जब तक प्रैक्टिस ना करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैंने भी पढ़ा है और शायद आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, मतलब संख्या बताने का काम करे। अब देखो एक और पॉइंट मिल गया, विशेषण तो होगा लेकिन विशेषण कैसा होगा? संख्यावाची होगा, संख्या बताने का काम करेगा। ठीक है, संख्या के बारे में बताने का काम करेगा, मतलब संख्याओं को बताएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर आपको संख्याएं जानने को मिलेंगी। 1 2 3 4 बैठ के खाओ आराम से अचार। ठीक, मतलब ये मतलब जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, उत्तर पद हो संज्ञा, मामला हो गया सेटल, वहां पर मिलेगा द्विगु समास। ये रही भैया इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा की बातें। अब हम परिभाषा पे तो उतना विश्वास करने वाले नहीं है, क्योंकि उतने से हमारा काम चलेगा नहीं। हम प्रैक्टिस पे जाएंगे तभी तो परफेक्ट बनेंगे ना भाई। तो अब हम उदाहरण पर बढ़ते हैं। तो अब उदाहरणों में आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे रखे हुए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इनको जो है ठीक ठाक स्थिति में लेके आता हूं और उसके बाद जो है हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो और ये आ गए। ठीक, चलो इतने सारे उदाहरण। अब देखो उदाहरणों की भरमार है यहाँ पर, उदाहरण ही उदाहरण, जाओगे कहाँ? अब देखो पंच पात्र लिखा है, ध्यान से देखना। पहले उदाहरण को हम तोड़ेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे। पंच पात्र, पंच धन पात्र में हमने तोड़ा। हम यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं, समझने के लिए तोड़ रहे हैं। पंच का मतलब होता है 5, पंच का मतलब क्या होता है? 5। अब पात्र का मतलब होता है बर्तन, मतलब 5 बर्तन। अच्छा एक बात बताओ, बर्तन ये वाला सही है कि बर्तन ये वाला सही है कि बर्तन ये वाला सही है? यार तुम बताओ फटाफट कमेंट करके। जरूरी है, बर्तनी भी बहुत जरूरी है। अब क्या है ना कि पंच पात्र में क्या हुआ, पंच माने हो गया 5, पात्र माने हो गया बर्तन या कोई भी डब्बा, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बर्तन मैंने ले लिया। तो पंच का मतलब हो गया 5, मतलब पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है और इसी पात्र की विशेषता बतलाने का काम कर रहा है। तो ये पंच विशेषता बतला रहा है पात्र की। तो पहली चीज तो ये हो गया विशेषण। अब जब ये विशेषण हो गया, लेकिन विशेषता भी कैसी बता रहा है? 5 क्या है? ये संख्या रूपी विशेषता बचा रहा है, बचा नहीं रहा, बता रहा है। तो मतलब क्या हो गया? संख्यावाची विशेषण। भैया पूर्व पद संख्यावाची विशेषण तो मिल गया। अब उत्तर पद क्या है? उत्तर पद तो भैया बर्तन क्या होता है? एक संज्ञा होती है, तो उत्तर पद तो संज्ञा। अरे मामला बन गया भाई। जिस समास में पूर्व पद क्या? संख्यावाची विशेषण, उत्तर पद क्या? संज्ञा, मतलब मामला द्विगु समास की ओर जाएगा। तो चला गया, जाने दो। 9 ग्रह, 9 माने गिनती के 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या है? संख्यावाची। और संख्यावाची में भी क्या है? ग्रह की विशेषता बता रहा है। ग्रह क्या है यहाँ पर? आपका संज्ञा। अलग अलग लिख देता हूं, ठीक है। 9 ग्रह, ठीक है, 9 ग्रह। अच्छा एक बात बताओ, ग्रह भी होता है और आपका गृह भी होता है। अब ये दोनों में से कौन सा सही है? अगर ये अपनी जगह में सही लिखा है तो इस गृह का मतलब क्या होता है? इस ग्रह का मतलब क्या होता है? ठीक है, नक्षत्र किसका होता है? घर किसका होता है? ओके, इतना समय ने संकेत दे दिया आपको। 9 मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 9 और ग्रह का मतलब हो गया नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र। अरे ग्रह नहीं जानते हो क्या? 9 ग्रह। अच्छा हाँ, अब ये 9 ग्रह अब अगर वर्तमान स्थिति में देखोगे ना तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये 9 वाले कितने हो गए हैं? 8 ग्रह वर्तमान में हैं आपके। ठीक है, 8 प्लैनेट हैं। 2006 में जो प्लूटो था ना, क्या नाम था? प्लूटो,
वो बाउंस बैक हो गया, मतलब हटा दिया गया है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। पहले ग्रहों में हुआ करता था, तभी ये उदाहरण बना होगा, लेकिन वर्तमान में उतना कारगर नहीं है। लेकिन तुम्हें एग्जाम्पल समझना है, दुनियादारी से नहीं लेना देना, उसके अर्थ पे नहीं जाना है। ठीक है, नहीं अनर्थ करके चले आओगे। तो 9 आपका क्या हो गया, गिनती का 9 हो गया। 9 आपका संख्यावाची विशेषण, ग्रह हो गई संज्ञा, मामला हो गया क्लियर, द्विगु समास के उदाहरण हो गए। अब अगर देखोगे आगे चतुर्भुज, चतुर्भुज को अगर तोड़ोगे ना, तो चतुर मतलब हो गया 4, अब भुज माने होता है भुजाएं। ठीक है, मतलब 4 भुजाओं का जो समूह होता है वो चतुर्भुज होता है। तो अब बेटा 4 क्या है, संख्यावाची विशेषण है। तो बस मामला गया। नवरात्रि में 9 संख्यावाची विशेषण, बाद में रात्रि है संज्ञा, मतलब द्विगु समास। त्रि मतलब गिनती का 1 2 3, भुज मीन्स हो गया भुजाएं, मतलब मामला वही हो गया। अठन्नी में 8, पंचवटी में 5, त्रिकोण में 3, त्रि में 3, चतुर्दिक में 4, दिक माने होता है दिशाएं। ठीक है, त्रिफला में त्रि मतलब 3, दो पैर में 2 हो गया, 2 पैरों का समूह हो गया। त्रिलोक में 3 लोगों का चौराहा, 4 राहों का समूह। अरे मामला भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, चलो अब अगर इसमें जाओगे सप्तर्षि में, अगर मान लो चले गए सप्तर्षि, सप्तर्षि का सप्त मीन्स क्या होता है 7, सप्त मीन्स क्या होता है 7, और उसके बाद क्या होता है ऋषियों का समूह। ठीक है, पूरा मिला लेते हैं, अरे गायब हो जाए, हाँ 7 ऋषियों का समूह क्या होता है, 7 ऋषियों का समूह क्या होता है, सप्तऋषि होता है। ठीक है, अगर इसे उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लेके जाओगे शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो भी बना के सेटल कर लोगे। ठीक है, लेकिन मेन चीज हमें सप्त मीन्स हो गया 7, 7 आपका संख्यावाची विशेषण, मामला द्विगु समास में जाएगा। त्रि मतलब 3, संख्यावाची विशेषण आपके द्विगु समास में अष्टाध्यायी, अष्टा मीन्स हो गया 8, अष्ट मीन्स क्या हो गया 8, और ध्यायी का मतलब अध्यायी, अध्याय का मतलब होता है अध्याय, मतलब 8 अध्याय का जो समूह होता है। तो अध्याय क्या है, संज्ञा है, 8 संख्यावाची विशेषण। मामला भैया नवरत्न में 9 तो समझ गए, चतुर्दिक में 4 समझ गए, चतुर्वेद है 4 वेद। ठीक है, सप्ताह में 7 दिनों का समूह हो गया। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 अनिम्न तक जाएंगे, गिनती करवाएंगे, संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आएंगे, बाद में संज्ञा के पहले आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, विशेषण किसकी विशेषता बतलाएगा, संज्ञा सर्वनाम की, तो संज्ञा तो बाद में आना ही आना चाहिए आपको, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा विशेषण संख्या वाला आना चाहिए, बस तो मामला हो गया रफा दफा। तो द्विगु समास हो गया बिल्कुल फिनिश। अब बड़ी बात है ना, वीडियो कैसा लगा आप सभी को। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, कमेंट नहीं करते हो यार, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, बहुत बुरा लगता है, मतलब कमेंट तो किया करो यार, और लाइक तो बिल्कुल करके जाना है। ठीक है, अच्छे बच्चों के तरीके, संस्कारी बच्चों के तरीके। और पहली बार विजिट किए है चैनल को तो आप सब्सक्राइब भी करके जाना। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है, वरना परिंदों में कहाँ जान होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।